हेलेनिस्टिक साम्राज्य 359 अर्थात 359 ईसा पूर्व तक लगातार चलते रहने वाले संघर्षों ने यूनानी नगर राज्यों को कमजोर कर दिया था। यूनान के उत्तर में स्थित नगर राज्य मैसिडोन में इसी समय फिलिप द्वितीय ने सिंहासन संभाला। फिलिप द्वितीय ने पूरे यूनान के एकीकरण का स्वप्न देखा, जिससे तत्कालीन साम्राज्य पर्शिया को पराजित करना संभव हो सके। किंतु फिलिप द्वितीय की मृत्यु शीघ्र ही हो गई। उसका स्वप्न उसके पुत्र अलेक्जेंडर ने पूरा किया और यूनानी सभ्यता को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर मैसिडोन की गद्दी पर बैठा। 2 वर्ष के भीतर उसने यूनान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया और 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। वह सर्वप्रथम एशिया माइनर पहुंचा और ट्रॉय में रुककर उसने यूनानी देवताओं को बलि अर्पित की। तत्पश्चात उसने तत्कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली पर्शियन साम्राज्य की सेनाओं को 2 बार पराजित किया। पहली बार ग्रैनिकस नदी के तट पर और फिर आइसस में। वहां से अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचा। फिर वह बेबीलोन गया और बेबीलोन को उसने अपनी राजधानी बनाया। किंतु अलेक्जेंडर संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत की सीमा तक वह आ गया, जहां उसे अपने जीवन के भीषणतम युद्धों का सामना करना पड़ा। भारतीय युद्धों से परेशान उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंततः अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। वापसी यात्रा में 13 जून 328 ईसा पूर्व में मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। 334 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व के मध्य अलेक्जेंडर ने विश्व का विशालतम साम्राज्य स्थापित कर दिया था और यूनानी सभ्यता का विस्तार पूर्व दिशा में सिंधु नदी तक हो गया। यही साम्राज्य हेलेनिस्टिक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी देश दोनों ही सम्मिलित थे, जैसे यूनान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना, अफगानिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र।